नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बहुत ही सुस्त छोटे दायरे का ट्रेड हमने बनते हुए देखा है, फिर चाहे घरेलू नॉन एग्री कमोडिटी वायदा की बात की जाए या फिर एग्री कमोडिटीज की बात की जाए, यहाँ पर हमने सुस्त साइडवेज ट्रेड बनता हुआ देखा। अब सवाल यही है कि यहाँ से करना क्या है, इस पर बात करेंगे। ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। भाविक जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। पहले सोने चांदी पर फोकस करते हैं। सोने की कीमतें एक बहुत छोटे दायरे में घूमती हुई नजर आई हैं। बायस थोड़ा सा नेगेटिव ही रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हमने स्ट्रेंथ देखी है। फिलहाल भी नजर डाली जाए तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने के लोज के पास सोना है, 2.5 महीने के निचले स्तर पर चांदी है। अब क्या करना है? गुड आफ्टरनून। देखिए, आपने सही बताया कि एक सीमित दायरे में और लिस्टलेस अगर देखें तो सोना चल रहा है। आई थिंक कल एफओएमसी की मिनट्स पब्लिश होने वाली, उससे पहले सारे लोग एटलीस्ट साइडवेज हो गए। बट अगर कॉमेक्स में देखें तो 1840 और एमसीएक्स में 56,000 का लेवल है, वो एक सपोर्ट बन के उभर रहा है। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि वहीं पे अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 56,000 के करीब आती है तो बाय कर सकते हैं 56,300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 55,900 का। ओके, ये बात तो सोने की होगी, लेकिन चांदी में क्या किया जाए? क्योंकि हमने देखा कि बेस मेटल्स में तो कुछ अच्छी स्ट्रेंथ कल के सत्र में देखने को मिली। आज भी ठीक ठाक ही ट्रेड हो रहा है, कोई बहुत कमजोरी इंटरनेशनल मार्केट में है नहीं। लेकिन चांदी है, उसको इसका बहुत फायदा मिलता हुआ दिख नहीं रहा। बिल्कुल सपाट सुस्त साइडवेज ट्रेड है और घरेलू बाजार 100 रुपए इस समय नीचे है। यहाँ क्या करें? जी, चांदी में आई थिंक सोने के कंपैरिजन में थोड़ा कॉन्ट्रेरियन ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि एमसीएक्स में 66,500 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं कर रहा पा रहा है। और अगर शॉर्ट टर्म में भी देखें तो लोअर हाई ही बन रहा है, तो मुझे लग रहा है कि सेल ही करना चाहिए। तो 65,850 के करीब आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 66 स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 65,000 का। ओके, जब हम बेस मेटल्स की बात करते हैं तो अब दो फैक्टर्स उभर रहे हैं जो इसके फेवर में टेलविंड की तरह काम कर रहे हैं। पहला तो सप्लाई की चिंताएं। कॉपर क्लासिक केस है, क्योंकि जितने भी इसके प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, आप पेरू की बात कर लें, इंडोनेशिया ले लें या फिर पनामा ले लें, सब में उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों की समस्याएं उभर रही हैं। प्लस चीन की तरफ से हम देख रहे हैं स्टील मिल्स हों या फिर और दूसरी फैक्ट्रीज हों, इंडस्ट्रीज हों, उनकी डिमांड भी अब धीरे धीरे करके मजबूती पकड़ रही है। इन सब के बीच क्या ये ऑप्टिमम लेवल्स हैं मेटल्स में बाइंग करने के लिए या खरीदारी को अप्रोच करने के लिए, या भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा? नहीं, आपने सही बताया है। एक्चुअली अभी ये आई थिंक ऑप्टिमम लेवल है, क्योंकि आज के अगर यूरोप के पीएमआई भी आए तो वो भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आया है। तो आगे चाइना का भी जो आएगा मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक वो भी ज़्यादा ही आएगा। और जैसे आपने बताया कि पेरू में, चिली में जो प्रोडक्शन है वो इस बार एक्सपेक्टेशन है कि कम ही आएगा। तो मुझे लग रहा है कि अच्छी टेलविंड मिल जाएगी। डिस्पाइट अगर डॉलर देखे स्ट्रांग है तो भी बेस मेटल्स में कोई इतनी अच्छी गिरावट नहीं आई है। तो आई थिंक कॉपर और जिंक दो मुझे लग रहा है कि आज के दिन बाय करना चाहिए, स्पेशली जिंक। जिंक की बात करें तो जिंक ने डबल बॉटम पे 267 के करीब बना चुका है, और अभी अच्छी रैली हमें देख रहा है। तो जिंक फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 273 आता है तो बाय कर सकते हैं 276 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 271 का। ओके, कच्चा तेल वैसे तो अब हम देख रहे हैं बड़ी स्विफ्ट रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ब्रेंट प्रेशर में है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। कुछ रिकवरी हमने डब्ल्यूटीआई क्रूड में बनते हुए देखी है, लेकिन अभी भी बहुत आप कह सकते हैं कि टाइट रेंज का कारोबार है। समझ नहीं आ रहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, और सारे फंडामेंटल्स हैं इसके फेवर में ही। तो यहाँ पर क्या करना है? जी, आपने सही बताया। एक्चुअली 62 से 6600 के बीच में ही एमसीएक्स में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है क्रूड में। बट अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम देखें तो लोअर टॉप और लोअर बॉटम बन रहा है, और लग रहा है कि 6600 पे एटलीस्ट टेम्पररी टॉप आउट बन चुका है। और मुझे लग रहा है कि ब्रेंट में भी एक बार 81 से $80 के करीब सपोर्ट रिटेस्ट कर सकता है। तो हम शॉर्ट की रिकमेंडेशन करेंगे। करंट मार्केट प्राइस से ही 6300 का टारगेट रखेंगे और 6460 का स्टॉप लॉस। ओके, नेचुरल गैस पे क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि 200 के नीचे भी अब हमने इसे लुढ़कते हुए देखा है। इंटरनेशनली 2.5 साल के लोस पर चली गई है कमोडिटी। तो क्या इसका बॉटम बन चुका है या अभी भी पेन कुछ बाकी है इसमें? आई थिंक पेन 170 से 160 के करीब बन सकता है, क्योंकि अगर फंडामेंटल फैक्टर्स देखें तो सारे नेगेटिव है। कि जहाँ पे इन्वेंट्री बढ़ के आई है, और अगर फोरकास्ट देखें वेदर की तो फरवरी एंड और मार्च में थोड़ी ठंडी है, उसके बाद नहीं लग रहा है कि ठंडी आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड भी होगा, वो थोड़ा कैप्ड ही रहेगा 220 के करीब। तो अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना है तो 175 के करीब आता है तो 170 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और टारगेट रख सकते हैं 220 का। मीडियम टर्म में मुझे ज्यादा तेजी नहीं लग रही है।
ओके आज जब ट्रेड की शुरुआत हुई थी सुबह तो हमने देखा था कि बहुत सारी एग्री कमोडिटीज हैं, कुछ स्ट्रेंथ, खासतौर से मसाले, वो कुछ हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा हमने देखा कि अधिकतर जो एग्री कमोडिटीज हैं उन्होंने अपनी बढ़त गवा दी। एकमात्र जीरा है जिसने हाल फिलहाल की बहुत तेज करेक्शन के बाद अभी भी अपनी स्ट्रेंथ रिटेन रखी है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट देखें तो ऑलमोस्ट 400-450 रुपए ऊपर है। क्या माना जाए, इसमें गिरावट खत्म हो चुकी है या यहां से आप सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाना चाहेंगे? जी मुझे लग रहा है एटलीस्ट मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 30,000 से 29,500 का एक टेम्पररी सपोर्ट जरूर से दिख रहा है। और जैसे आपने बताया कि अच्छी खासी रैली के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग मोमेंटम आ सकती है। कल भी हमने देखा था कि बाइंग मोमेंटम आ चुकी है और आज के दिन अगर देखें तो वही बाइंग सस्टेन कर पा रहा है। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट एक बार जीरा मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो 30,200 के करीब आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं 30,700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 29,800 का। कॉटन पे और कपास खली पे आपका किस प्रकार का व्यू बन रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता सपोर्ट है नहीं। ऑलमोस्ट 80 से 90 सेंट के बीच में ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन घूम रहा है और घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर किसी को कोई रणनीति अपनानी है कपास में या फिर कपास खली में, कुकुड़ में, तो क्या हो सकती है? देखिए दो पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर है। एक तो कॉटन एसोसिएशन ने बोला है कि इस बार जो कॉटन का है जो यील्ड है वो थोड़ी कम आ सकती है, पर अगर हम देखें तो अराइवल शुरू हो गई है, समर थोड़ा स्टार्ट हो रहा है तो उसकी वजह से प्राइसेस अपसाइड नहीं जा रहा है, कैप्ड है। कॉटन कपास की बात करें तो 1580 से 1620 के बीच में एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर अराइवल्स पहले आ सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि वापस 1580 के करीब आ सकता है। तो अभी 1620 चल रहा है तो एक बार थोड़ा करेक्शन आता है 1610-1600 के करीब तो 1580 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 1625 से 1630 का टारगेट रख सकते हैं। ग्वार कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार का व्यू है? ग्वारगम फिलहाल 100 रुपए नीचे ही ट्रेड कर रहा है। गुआर में अगर देखें तो वापस 5700 से 6100 का एक सीमित दायरा है। कल हमने देखा कि 6000 के करीब आता है और वापस सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो आई थिंक जब तक 6100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है तब तक मुझे लग रहा है कि यही सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। अभी अपर एंड ऑफ द रेंज है तो यहाँ से ही मैं बोलूंगा कि एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 6000 के स्टॉप लॉस से, और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 5800 का मार्च कॉन्ट्रैक्ट। वेरी वेल भाविक, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और पूरे कमोडिटी स्पेस में नॉन एग्री एग्री कमोडिटीज पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ बांटने के लिए। चलिए इसी के साथ कमोडिटी सुपरफास्ट को मैं रैप अप करते हैं।